सिखड़ी में चुपचाप थी, ख्वाबों में घिरी, दिल धक धक। साहब ने नसीम दिलरुबा की जगह मुझे हीरोइन रख लिया। एपिसोड 7 ख्वाब नगर की असल शक्ल सामने आती है, जहां शोहरत चंद लम्हों में किसी को ऊपर और किसी को नीचे गिरा देती है। नसीम दिलरुबा सेट पर मेकअप, ड्रेस और यूनिट पर चीखने चलाने लगती है, मगर फराहाद सेठी अब मजीद बर्दाश्त नहीं करता। दोनों के दरमियान सबके सामने सख्त झगड़ा होता है और फराहाद फैसला सुनाता है कि नसीम को फौरन फिल्म से निकालकर उसकी जगह सितारा को हीरोइन बनाया जाएगा। सितारा बताती क्यों नहीं है, क्या हुआ है? आंखों में डर, सितारा के चेहरे का रंग बदल जाता है। सितारा, कहीं फरहाद ने सचमुच तुझे थप्पड़ तो नहीं मार दिया? मेरा दिल बैठा जा रहा है। तू क्या मेरी जान निकालेगी? पता क्या बात है? फरहाद ने क्या कहा है? सितारा के होंठ कांपते हैं और वो पहली बार अपने माजी के सामने खड़ी रह जाती है। साहब ने नसीम दिलरुबा की जगह मुझे हीरोइन रख लिया। फरहाद ने तुझे हीरोइन रख लिया? अपनी फिल्म में नसीम दिलरुबा को निकाल दिया? निकाल दिया उसे। फरहाद ने अपनी फिल्म में तुझे हीरोइन रख लिया है? मैं कभी भी कोई फैसला जज्बात में आके नहीं लेता, हमेशा सोच समझ के फैसले करता हूँ। ये फैसला यूनिट के लिए धमाका होता है, मगर फराहाद उसे अपना चैलेंज बना लेता है कि वो सितारा को साबित करके दिखाएगा। और इस बार भी मैं ऐसा ही करूंगा सलीम। लेकिन सर, आप तो उसे एक मामूली सा किरदार देने पर रजामंद नहीं थे। ये सब होगा कैसे? ये मेरा काम है सलीम, और अब मैं इसको एक चैलेंज समझ के करूंगा। बस मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए तो नसीम दिलरुबा को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। अरे मैंने बनाया है उसे, मुझसे पहले उसकी फिल्म लाइन में हैसियत ही क्या थी? उसकी अंदर के अदाकार को मैंने उभारा है, उसको डायलॉग बोलना मैंने सिखाया है, और आज वो मेरे सामने खड़े होके नखरे और आकर दिखा रही थी। अब मैं उसके सामने सितारा को खड़ा करूंगा। मैंने नसीम दिलरुबा को फारिग कराकर घर पर ही बिठा दिया तो मेरा नाम फराहाद सेठी नहीं। फरहाद सेठी, तुम्हारी ये औकात, तुम्हारा ये गरूर कि तुम नसीम दिलरुबा को अपनी फिल्म से निकालोगे और एक नौकरानी को मेरे मुकाबले में खड़ा करोगे। नसीम दिलरुबा सिर्फ एक है, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नसीम दिलरुबा नंबर 1 है। दूसरी तरफ नसीम अपने घर जाकर जमाल पर गुस्सा निकालती है, उसे धत्कार देती है और इंतकाम की आग में जलने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह खुद को तबाह कर लोगी तुम? क्या कर रही हो ये?
कहाँ थे उस वक्त? कहाँ थे तुम उस वक्त जमाल, जब फरहाद सेठी ने मुझे अपने सेट से निकाला? तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ? नसीम, तुम एक सुपरस्टार हो, तुम पे ये हरकतें सूट करती हैं, तुम कभी भी छोड़ के आ सकती हो, लेकिन ये मेरी पहली फिल्म है, मैं फरहाद सेठी को नाराज नहीं कर सकता। तुम अब भी उसकी फिल्म में काम करोगे, जबकि तुम्हें पता है कि फरहाद सेठी ने मुझे अपनी फिल्म से निकाल दिया है। तुम उसकी फिल्म पर थूक क्यों नहीं देते? अरे कैसे थूक के आ जाऊं, इतना बड़ा नाम है उनका, और पहली बार किसी ने मुझे फिल्म में चांस दिया है, और वैसे भी मैं वापस ड्रामों में नहीं जाना चाह रहा हूं। तुम्हारा क्या है, एक फिल्म छोड़ोगी तो मैं 10 फिल्में और मिल जाएंगी। मैं तुम्हें नई फिल्में साइन करवा दूंगी। फरहाद सेठी की फिल्म छोड़ोगे तो मैं देखूंगी कि वो तुम्हारे बाद किसको हीरो साइन करेगा, खान सामे को, माली को, या फिर ड्राइवर को। नसीम, दिलरुबा, पागलों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे कहने पे अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। किस कैरियर की बात करते हो तुम? वो कैरियर जो मैंने बनाया है, वो फिल्में जो मैंने तुम्हें दिलवाई हैं। मेरे घर में रहते हो, मेरा खाते हो, और तुम्हारी इतनी जुर्रत जमाल कि तुम मुझे इनकार कर रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ जमाल, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ जाओ, तुम फरहाद सेठी के पास जाओ। उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। जाओ, तुम अपने बारे में सोच रही हो, ना ही किसी और के बारे में। जाओ जाओ तुम फरहाद सेठी के पास, दफा हो यहाँ से। सितारा ये खुशी और दबाव एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती, शदीद बुखार में गिर जाती है। मेरे ड्राइवर से कहा है कि वो डॉक्टर को लेकर आए। कितना तेज बुखार हो रहा है इसे। जी बाजी, भेजा तो है। पूरा जिस्म तप रहा है इसका। सितारा, बेटा डॉक्टर को बुलाया है। फरीदा, तुम इसके पास बैठो, इसका सर दबाओ, ठीक है? जी बाजी। 30% तो मैं फिल्म शूट कर चुका हूं नसीम दिलरुबा के साथ, अब वो सारी मुझे रीशूट करनी पड़ेगी। और ये लड़की बहुत अनाड़ी है, बहुत कुछ सिखाना है मैंने उसको। अभी इतना बड़ा मौका दे रहा हूं और वो बिस्तर पकड़ के बैठ गई है। अचानक खुशी और अचानक गम दोनों इंसान को अंदर से तोड़ के रख देते हैं। उस बेचारी को तो शायद मालूम ही नहीं होगा कि वो तुम्हारी फिल्म की हीरोइन बन जाएगी। छोटा सा रोल कर रही थी वो तुम्हारी फिल्म में, अभी तो उससे वो खुशी ही नहीं संभली थी कि तुमने इतनी बड़ी खुशी दे दी उसको हीरोइन बना के। बुखार तो चढ़ना था ना उसके दिमाग पे। तुम मुझे ये बताओ, ये तुम्हें क्या सूझी है? मैं एक ही रात में इस सवाल का बहुत से लोगों को जवाब दे चुका हूं, और मैं जानता हूं जब तक मेरी ये फिल्म कंप्लीट नहीं होती 1 लाख दफा मुझसे ये सवाल किया जाएगा, लेकिन अब मैं इसका जवाब नहीं दूंगा झरना। अब इसका जवाब मेरी फिल्म देगी। सितारा, सितारा, ये क्या तंदूर वालियों की तरह सर पे दुपट्टा बांधा है तुमने? उतारो इसे, उतारो ना, उतारो। स्टार हो तुम, स्टार। स्टार की तरह जीना सीखो। देखो सितारा, अभी तुम्हारा सफर शुरू हुआ है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत मेहनत करनी है तुमने, बहुत आगे जाना है, टॉप पे, टॉप पे। अगर इस तरह बिस्तर पे पड़ी रहोगी तो कोई तुम्हें रोनता हुआ आगे निकल जाएगा। नसीम दिलरुबा का हाल तुमने देख ही लिया होगा, टॉप पे थी वो, टॉप पे, लेकिन 2 मिनट नहीं लगे उसको नीचे गिरने में, सिर्फ 2 मिनट। और अब उसकी जगह मैंने तुम्हें रखा है, तुम्हें सितारा।
अब तुम खुद ही सोच लो, क्या हैसियत होनी चाहिए तुम्हारी? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? गुड। मैं सिर्फ तुम्हें आज का दिन दे रहा हूं, सिर्फ आज का दिन। कल से तुम सेट पे होगी, सुबह 5 बजे। 3 घंटे पहले तुम्हारा रिहर्सल होगा, उसके बाद पहला शॉट करूंगा तुम्हारा। सुबह 5 बजे, ओके? और सुनो, अगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया ना, तो जान ले लूंगा तुम्हारी, मार डालूंगा तुम्हें, समझी? सितारा डांस करती है और आंखों में एतमाद। फराहत के सामने उसकी लाज रख ली। बच्चों के होटल पे इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई सुरैया की, लोग चटखाने ले लेके बातें करें कि नहीं हीरोइन आ गई, पटाखा है, तो कोई क्या कह रहा है तो कोई क्या कह रहा है। मेरा दिल कह रहा है मुंह तोड़ दूं लोगों का मैं। बस यही कसर रह गई थी कि तू बाहर जाके लोगों के साथ मारामारी करके आ और हम थाने कचहरी में तुझे छुड़ाते रहे। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे कि मेरी बहन इस तरह के कपड़े पहने और गैर मर्दों के सामने डांस करे। उस वक्त तेरी गैरत कहाँ सोई मरी हुई होती है, जिस वक्त तेरी माँ और बड़ी बहन जाके कोठियों में चाकरी करते हैं। वहाँ पे हमारी इज्जत महफूज है, वहाँ क्या सारे फरिश्ते होते हैं? तेरी माँ बहन की इज्जत को कोई खतरा नहीं है वहाँ पे। आया बड़ा गैरतमंद। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा आ गया तेरे उत्ते दिल वे, नी कुड़ी सयाल कोट ने, नी कुड़ी सयाल कोट ने, नी तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे। वाह भाई, साड़ी में तो बहुत जच रही हो। ये डांस परफॉर्मेंस है, जरा जम के करना। पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। आज ते परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस। एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद, मुझको देखना फिर मुझको देखना। इसी दौरान गरीब घर में बाप और भाई की गैरत और लालच भड़क उठते हैं और वो ट्रेन की टिकट लेकर कराची जाकर बेटी वापस लाने का फैसला करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने का माल उठा के भागे थे, अब पता नहीं कितने काम करा लिए होंगे हमारी बेटी से। मुझे तो शर्म आ रही है सुरैया के सामने जाते हुए। किस मुंह से जाएंगे हम उसके सामने? क्या कहेगी वो हमें देख के? हम उसके वही माँ बाप हैं जो उसको मुश्किल में छोड़ के भाग गए थे। और जो भी कुछ है, हम उसके सगे माँ बाप है, हमारा हक ज्यादा है। हम कैसे अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी उनके हवाले कर दें? ट्रैक का मार्क पता है? करें सर? जी। ओके। हाँ।